एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। तो जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी। काम करके जो भी बचा कुचा खाना मिल जाता वो ले आती और आके अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से जेठानी का घर चल रहा था। एक दिन आया सकट चौथ का व्रत। अब जेठानी ने व्रत कर लिया। जेठानी का व्रत था इसलिए वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। काम करने नहीं गई तो घर में कुछ खाने का भी नहीं आया। अब बच्चे आए, माँ कुछ खाने का दो, माँ कुछ खाने का दो। खाने का कहाँ से दे, काम करने तो गई ही नहीं। इतनी देर में उसका आदमी आ गया। आदमी ने आके देखा कि बच्चे तो भूख के मारे रो रहे हैं और ये तो अपना व्रत करके बैठी है। बच्चों को रोता बिलखता देख के आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके खूब मारे। अब पीट कूट के बेचारी एक कोने में जाके बैठ गई। वहीं पड़े पड़े शाम हो गई। शाम को आए बिंदायक महाराज। बिंदायक महाराज को शौच के लिए जाना था। अब बिंदायक महाराज बोले, बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो पोटी करूंगा। अब वो बोली, महाराज कहाँ के शौचालय, जहां मन करे वहां कर लो, सारा घर पड़ा है। अब बिंदायक महाराज का तो उस दिन राजा के घर में वास्ता था। खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। पूरे घर में पोटी पोटी कर दी। फिर बोले, बेटा साफ कहाँ करूं। वो बोली, महाराज मेरे सिर पे पहुंच लो। अब सिर पे पहुंच के और बिंदायक महाराज तो चले गए। वहीं पड़ी पड़ी बेचारी को नींद आ गई। सुबह जब उठ के देखा तो घर में तो हीरे मोती सोना चांदी जगमग जगमग है पूरा घर। पूरे घर में धन ही धन भरा पड़ा है, क्योंकि बिंदायक महाराज का तो राजा के घर वासा था। उस दिन खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। अब पूरे घर में देखे धन ही धन, जहां देखे वहां धन ही धन। धन समेटने लग गई। सुबह से शाम हो गई। देवरानी ने अपने बच्चे भेजे, जाओ ताई को बुला के लाओ। कल भी नहीं आई काम करने, आज भी नहीं आई। अब बच्चे गए तो बच्चे बोले, ताई ताई मम्मी बुला रही है, हमारे घर काम कर दो। अब जेठानी बोली कि भाई आज तो मेरे ही घर कोई काम कर दो। बच्चे भागे भागे वापिस गए और अपनी माँ को बोले, माँ ताई जी के घर तो बहुत सारा धन है, हीरे मोती सोना चांदी बिखरा पड़ा है, ताई तो समेटने लग रही है। अब देवरानी भागी भागी गई, जाके बोली, दीदी दीदी क्या करा, आन करा बिनान करा, क्या जादू टोना करा। जेठानी बोली, बहन मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरा तो सकट चौथ का व्रत था, मैं तेरे घर काम करने नहीं आई तो बच्चे भूखे थे। बच्चों को भूखा देख के तेरे जेठ ने मेरे बहुत मारे तो मैं पीट कूट के यहाँ कोने में पड़ गई। रात को आए बिंदायक महाराज, बोले कि शौचालय जाऊंगा। मैं बोली, महाराज यही घर में कहीं भी कर लो। बाद में बोले, हाथ कहाँ पोंछूं, तो मैं बोली कि सिर में पोंछ लो। अब सारी बात देवरानी को बता दी। देवरानी घर चली गई। घर जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे मार। उसका आदमी बोला कि निर्भाग, वो तो भूखी प्यासी पिटी थी, तू धाई धापी भी क्यों पिटे। ना मानी, बोली ना मेरे मार। आदमी ने खूब मना करी, फिर भी ना मानी, बोली ना मेरे मार। अब आया गुस्सा, दमड़ दमड़ उसके आदमी ने अच्छी दही तोड़ दी। अब पीट कुट के और एक कोने में बैठ गई। शाम के टाइम आए बिंदायक महाराज। बोले, बेटा शौचालय जाऊंगा। शौचालय कहाँ है। बोली, महाराज पूरा घर इतना लिपा पोता साफ सुथरा करके रख रखा है, जी करे वहां करो। अब बिंदायक महाराज ने सारे में पोटी कर दी। बिंदायक महाराज का उस दिन तेली के घर वासा था। खूब सारी खल बिनौले खा के आए थे। अब पूरे घर में कर दी। अब जाते टाइम बिंदायक महाराज बोले, बेटा हाथ कहाँ पोंछूं। बोले, महाराज शैम्पू से सिर धो रखा है, मेरे सिर पे पोंछो। अब सिर पे पोंछ के चले गए। अब सुबह देखे तो सिड़ाओ सिड़े, जितना समेटे उतना फैलता जाए, जितना समेटे उतना फैलता जाए। पूरा घर सिड़ गया, क्योंकि बिंदायक महाराज का तो उस दिन तेली के घर वासा था। खूब खल बिनौले खा रखे तो पूरे में सिड़ा दिया। अब देवरानी तो समेट ही नहीं पाई, जितना समेटे उतना फैल जाए। भागी भागी बिंदायक महाराज के पास गई। हे बिंदायक महाराज, यो आपने क्या करा, मेरी जिठानी को तो इतना धन दिया और मेरे को दौलत दे दिया। बिंदायक महाराज बोले कि तेरी जिठानी तो सत की थी, इसलिए उसको धन दिया, और तूने लालच में परपंच करे इसलिए तेरे को दौलत दे दिया। तो रानी ने तो बिंदायक महाराज के पैर पकड़ लिए, हे महाराज आपने ये फैलाया है, आप ही समेटोगे, मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। बिंदायक महाराज को दया आ गई। बिंदायक महाराज ने सारा दलदर समेट दिया और उसको खूब सारा अनधन दिया। हे बिंदायक महाराज, जैसे आपने जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करना, जैसे देवरानी के साथ करी वैसी किसी के साथ मत करना।